नमस्कार, इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाम। गुजरात में कल अचानक उस वक्त बड़ा सियासी उलटफेर हो गया जब वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि वो गुजरात की जनता और बीजेपी के आभारी हैं और उन्हें यह मौका दिया गया। अब बीजेपी गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुनेगी। इसके तहत आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रहलाद जोशी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे। इससे पहले कल अहमदाबाद में हुई बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष और गुजरात के प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद थे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, गुजरात सरकार में ही मंत्री नितिन पटेल भी इस रेस में शामिल हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी गुजरात के अध्यक्ष सीआर पाटिल का भी नाम आ रहा था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस रेस में नहीं है। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी पटेल को मुख्यमंत्री बना सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। नाम तो कई सारे हैं। बीजेपी ये तय करेगी कि क्या उसे जाति समीकरणों को साधना है, क्योंकि आज सुबह ही एक जो कार्यक्रम हुआ है जिसमें कि कुछ आधारशिलाएं या उद्घाटन किए गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से, उसमें उन्होंने पटेल समुदाय का खासतौर से जिक्र किया है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही थी। कई मुद्दों को लेकर के उनका मतभेद था। रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो मामला है, जब गुजरात में त्राही त्राही मच रही थी, लोग इस इंजेक्शन के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, तब सीआर पाटिल ने बाकायदा कहा कि उनके पास इंजेक्शन है, लोग जाकर के ले आ सकते हैं। जब मुख्यमंत्री रूपानी से पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपको जो पूछना है आप पाटिल से पूछिए। इसके बाद जो एक अखबार है वहां का, उसने सीआर पाटिल का जो मोबाइल नंबर है उसको हेडलाइन बना करके छाप दिया। 3 दिनों तक पाटिल के मोबाइल पर लगातार हजारों फोन उसके बाद आते रहे। तो ऐसे में जो मतभेद है वो तो साफ दिख रहे हैं। दूसरी बात, जो कोरोना महामारी हुई उसमें मिसमैनेजमेंट वो यहां पर दिल्ली में भी चुभा, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ही गुजरात से आते हैं। गृहमंत्री का तो चुनाव क्षेत्र ही वहां पर है। तो ऐसे में उनके पास लगातार फीडबैक आ रहा था कि जो सरकार है वो ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई का मामला हो, चाहे दवाइयों का मामला हो, चाहे आईसीयू बेड्स का मामला हो। इस सब में लोग काफी परेशान थे। तो ये भी एक कारण रहा है। और तीसरा कारण, जैसे मैंने कहा कि जाति समीकरणों को भी ध्यान में रखना है या नहीं रखना है, यह भी पार्टी को फैसला करना है, क्योंकि 1 साल बाद ही गुजरात विधानसभा के चुनाव हैं। 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 3 अंकों में नहीं पहुंच पाई थी, विजय रूपानी की अगुवाई में चुनाव लड़ा था। और अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उनका कुछ देर पहले ही बयान आया, वो कह रहे हैं कि वो दौड़ में नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य उन्होंने रखा है कि 182 सारी 182 सीटों को जीतना है, उसके लिए नए मुख्यमंत्री के साथ वो काम करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और असंभव सा लक्ष्य उन्होंने अपने आप के लिए रखा है। तो ये दिखाता है किस तरह से गुजरात बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, और ऐसे में नए मुख्यमंत्री का चयन आसान नहीं होगा।